नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। रैकेट द्वारा बांग्लादेश से लोगों को लाकर निकाले जाते थे बॉडी पार्ट्स और किडनी रैकेट में दिल्ली के एक बड़े अस्पताल की महिला डॉक्टर भी शामिल है। इस पूरे मामले में डीसीपी अमित गोयल क्राइम ब्रांच ने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें एक बड़े प्राइवेट अस्पताल की महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश से संचालित इस रैकेट में दिल्ली में महिला डॉक्टर किडनी निकालती थी और इसके बदले अपने सहयोगी के बैंक अकाउंट में मोटा पैसा लेती थी। फिर उसके बदले में आरोपी डॉक्टर उसे कैश निकलवा कर रख लेती थी। आईसी क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 3 लोग बांग्लादेशी नेशनल थे, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था, और ये लोग वहीं से बांग्लादेश से किडनी के पेशेंट और डोनर को आइडेंटिफाई करके लाते थे, यहाँ लाते थे, यहाँ रुकवाते थे, उनके टेस्ट कराते थे और उनका ट्रांसप्लांट कराते थे। एक उनके साथ उनका ट्रांसलेटर था और एक डॉक्टर और डॉक्टर के 2 स्टाफ, तो कुल 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। इसमें ये लोग बांग्लादेश में जनरली डायलिसिस सेंटर वगैरह से आइडेंटिफाई कर लेते थे किडनी पेशेंट्स, और डोनर जो गरीब लोग होते थे उनको ले आते थे कि आप ट्रांसप्लांट देने के लिए तैयार हैं पैसों के लिए, नहीं तो कुछ लोग को जॉब नौकरी का झांसा देते थे, आपको काम सिखाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, और जब यहाँ आके मेडिकल टेस्ट करवा के फिट पाए जाते थे तो उनसे फिर कह के पैसे का लालच दे के उनकी ट्रांसप्लांट कराते थे। फिर उनके कागज़ वगैरह नकली बनवा के यहाँ पे उनका ये डॉक्टर्स जो थे उनका स्टाफ और वो मिलकर उनका कागजात वगैरह पूरे करवाते थे और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराते थे। पैसों का जनरली जो पेशेंट है वो 20 से 25 लाख रुपए खर्च करता था ये अपने ट्रांसप्लांट के लिए। बाकी उसमें केस टू केस सबका एज पर देयर केस वो वेरी करता था, वो पेमेंट। इनमें तो जो डॉक्टर हैं वो वहाँ पे जाते थे तो वहीं पे ऑपरेट करते थे, अभी तक इतना ही रोल आया है। बाकी आगे कागजात वगैरह लिए जा रहे हैं और उनका भी आगे कोई और कोई भूमिका आएगी तो फिर उस हिसाब से मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में पदाधिकारियों और विभिन्न संगठनों से मुलाकात के अलावा कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार से भी मिले। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद की मां ने राहुल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिलने के बाद लगा कि वो फौजियों को लेकर बहुत गंभीर हैं और उनके बारे में सोचते हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने पारिवारिक जानकारी देते हुए कहा कि शहीद अंशुमन उनके बड़े बेटे थे और अभी उनकी एक बेटी और एक बेटे छोटे हैं जो पढ़ रहे हैं। मंजू सिंह ने बताया कि राहुल गांधी को उन्होंने कीर्ति चक्र हासिल करते समय राष्ट्रपति भवन में देखा था। राहुल को मैं संसद में बोलते हुए सुनती हूं। मेरी इच्छा थी कि एक बार उनसे जरूर मिलूं। मैंने इच्छा जाहिर की तो उन्होंने मेरा फोन नंबर लिया और फिर यहां मिलने का समय मिला। मंजू सिंह ने कहा, फौज में अग्निवीर योजना ठीक नहीं है और राहुल गांधी से बातचीत कर लगा कि आज नहीं तो कल वह इस स्कीम पर रोक लगाएंगे। रुक जाओ भैया, वहाँ का जो राइट बनता है वो जो फौज का रूल है, जो फौज में रूल है वही हो रहा है, कोई अलग नहीं है। किसी के साथ कोई 2 तरह का नहीं है, पर यह है कि आगे रूल कुछ और हो जाए जो माँ बाप खाली करते हैं। नहीं, मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। मैं इस पे भी डिस्कस करने आई थी। मुझे मौका मिला तो फ़ौज के लिए मैं बहुत कुछ चाहती हूँ कि उम्मीद है कि साहब अगर उस ओहदे पे बैठेंगे आगे या विपक्ष में भी बैठे हैं तो मुझे पॉजिटिव मिला कि वो कुछ करेंगे। आपने भी राजनाथ सिंह का जिक्र कर रही थी। वहाँ भी मैं मिली, वहाँ भी पॉजिटिव मिला कि करेंगे और कर रहे हैं। वो तो 1 साल से कर ही रहे हैं, क्योंकि 19 जुलाई 2023 को मेरे बेटा शहीद हुए थे। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। 10 जुलाई 24 को दिल्ली स्थित बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट की योजना है कि केदारनाथ धाम की तरह दिल्ली में भी बाबा भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बनाया जाए ताकि भक्तों को यहां भी उनके दर्शन सुलभ हो सकें। इसी कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद हवन पूजन और फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से केदारनाथ धाम से दिल्ली लाई गई शिला का भी पूजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और श्री श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर
कैलाश अनंत गिरी जी की उपस्थिति होगी। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा, बाबा केदारनाथ में करोड़ों लोगों की आस्था है और इस आस्था को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ बाबा भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है और हमारी तैयारियां भी उसी स्तर पर चल रही हैं। दरअसल उत्तराखंड में भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन 6 महीने बर्फ के चलते नहीं कर पाते, लेकिन दिल्ली में इस मंदिर के निर्माण होने से भक्त 12 महीने बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 साल में यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सुरेंद्र रौतेला, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट। इस कार्यक्रम में मौजूद महेश जीना ने कहा कि किसी न किसी कारण से जो श्रद्धालु उत्तराखंड में बाबा केदार के दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते थे, अब वह दिल्ली में ही बाबा के दर्शन कर पाएंगे। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट का यह प्रयास उन लोगों को बाबा केदारनाथ के दर्शन का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। मंदिर बनने के बाद बाबा केदार के दिव्य दर्शन और आशीर्वाद पूरे वर्ष प्राप्त होता रहेगा। आज यहाँ बुराड़ी में जो केदारनाथ धाम दिल्ली द्वारा जो ये केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी देखरेख के लिए भी मैं आया हूँ। और क्योंकि ये जो हमारे सुरेंद्र रौतेला जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये हमारे ही विधानसभा से यहाँ दिल्ली में आके बसे हैं, तो उनके द्वारा मेरे से आग्रह किया गया था कि आप आएं और जरूर इसमें। मुझे लग रहा है कि लगभग 10,000 लोग तो इसमें आएंगे, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर मैं 4-5 दिन से आ रहा हूँ, 2500 महिलाएं तो कलश उठा रही है। अच्छा, तो जब अगर महिला जो कलश उठाने आएगी तो वो अपने पति के साथ ही यहाँ तक पहुँच पाएगी, क्योंकि अच्छे भी है। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ, अगर सिर्फ वो अपने पति के साथ भी आए तो 2500 के डबल करें तो 5000 तो सिर्फ जो कलश उठा रहे हैं वही लोग हो जाएंगे। यहाँ से लगभग कोई आधा किलोमीटर दूर से सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकलेगी और मैं ये मानता हूँ कि भाई लगभग 9 बजे तक वो जनता के द्वारा ही मुहैया कराई जा रही है। साथ में जो ट्रस्टी हैं, जो मेंबर हैं, या जो भी लोग शिव के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, चाहे वो उत्तराखंड के लोग हों चाहे दिल्ली के लोग हैं, वो सभी के सहयोग से हम ये मंदिर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सरकारी व्यवस्था या सरकार के द्वारा मदद हो। सिर्फ सरकार के द्वारा मदद यही है कि भी चाहे वो पुलिस प्रशासन, आज कल भूमि पूजन में उनके द्वारा पूरा व्यवस्था में मदद की जा रही है। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। खबर लक्सर से है, जहां अकोड़ा गांव के जंगल में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत हो गई है। इसके बाद किसानों ने टोली बनाकर खेतों में पशुओं का चारा लेने पहुंच रहे। पशुओं का चारा लेने गए किसानों ने खेतों में गुलदार को देखते ही वन विभाग को सूचना दी। हालांकि कई घंटे के बाद वन विभाग मौके पर पहुंची, जब तक गुलदार जंगल में गुम हो चुके थे। बाद में वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से दोनों गुलदारों को ढूंढकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इन दिनों हरिद्वार देहात क्षेत्र के नहीं, ग्राम पंचायत के जंगलों में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के लिए गुलदार को पकड़ना टेढ़ी और साबित हो रहा है। तो वहाँ सामने बैठे थे, हमें देखते रहे हमारी तरफ को। फिर मैं ट्रैक्टर लेकर हम तो चल दिए वहाँ से। और फिर 7 बजे हम 7 बजे अपने विभाग को फोन किया और अब तक भी मैं आई नहीं। भाग लिया वहाँ से। फिर देख कर नींद के नीचे बैठे थे, बच्चे थे 2, और वो हमें देख कर फिर बढ़ गया वहाँ। फिर हमें उनसे भाग लिया, वहाँ का दिल से भी आ जाओ। लक्सर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गाजियाबाद पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को मेरठ रोड मुरादनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त 12वीं पास है। अभियुक्त संतोष एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। वह ट्रक ड्राइवर का काम करता है। इस काम में उसे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने इस रास्ते को जाना उचित समझा। ये क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर की गिरफ्तारी मुरादनगर थाना क्षेत्र से की गई है, जिसके कब्जे से 120 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए है, तथा घटना में प्रयुक्त कैंटर गाड़ी भी बरामद हुई है। पूछताछ में अभियुक्त संतोष ने बताया कि वह एटा का रहने वाला है, 12वीं पास है तथा ड्राइवरी का काम करता था। बहुत ज़्यादा आमदनी न होने के कारण जो अनोज, जो मैनपुरी का रहने वाला, उसके संपर्क में आया और पिछले 4-5 सालों से गांजा सप्लाई का काम कर रहा है। इसने बताया कि यह उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली NCR क्षेत्रों में सप्लाई करता है। जो कैंटर गाड़ी पकड़ी गई है वो अनोज मैनपुरी का जो रहने वाला उसकी गाड़ी है, तथा सारा फाइनेंस वही उपलब्ध कराता था गांजा वाजा के लिए, तथा इसमें उड़ीसा से लेकर गाड़ी यहाँ पे किसको देनी है, किसको माल सप्लाई करना है, ये सब अनोज ही जानता है। इस तरह उसके विरुद्ध जो है
3 मुकदमे कुल पंजीकृत हैं, मैनपुरी में 2 और गाजियाबाद में 1। मैनपुरी में 2021 में वो जेल गया था, 2022 में गैंगस्टर में जेल गया था, फिर दोबारा जो है ये गांजा तस्करी में पकड़ा गया। सर इसके कुछ अभियुक्त और गिरफ्तार किए जाएंगे क्या है? इसमें देखिए जो उसने उस पूछताछ में जो चीज़ें प्रकाश में आई है उसमें मेरे द्वारा टीम गठित कर दी गई है और उसमें काम चल रहा है, उसमें जल्दी और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।